हेलो दोस्तों, एनी टाइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टैटिक जीके में कला से जुड़े व्यक्तित्व का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पद्मश्री मीनाती मिश्रा एक भारतीय नर्तक और अभिनेत्री थी, जिन्हें निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में एक अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उड़ीसा के लिए जाना जाता था। ठीक है, उड़ीसी नृत्यक के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अल्लाह रखा कुरैशी जिन्हें लोकप्रिय रूप से अल्लाह रखा के रूप में जाना जाता है, एक भारतीय वादक हैं। कौन से हैं? तो तबला वादक हैं। ठीक है, अल्लाह रखा कुरैशी का पुरस्कार जो है वो पद्मश्री पुरस्कार मिला था 1977 में, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 1982 में। ठीक है, अन्य प्रसिद्ध तबला वादक हैं जाकिर हुसैन, त्रिलोक कुट्टू, तलवीन सिंह और अनिंदो चटर्जी, रिम्पा शिव, तमन्या घोष। ये सभी आपका जो है प्रसिद्ध तबला वादक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डाइस भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक हैं। कौन है? तो रविशंकर है। ठीक है, रविशंकर जो है वो भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक है। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध सितार वादक थे, और रविशंकर के पुरस्कार जो है भारत रत्न मिला था 1999 में। ठीक है, और पद्म विभूषण मिला था 1981 में, और पद्म भूषण मिला था 1967 में। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम के लिए जो है विश्व संगीत एल्बम के लिए जो है ग्रैमी पुरस्कार मिला था द लिविंग रूम सेंसेस भाग 1 2013 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी, जिनका जन्म डाइस में हुआ था। कहाँ पे? मदुरै में हुआ था। ठीक है, MS सुब्बुलक्ष्मी वह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी, जिनका पुरस्कार है पद्म विभूषण मिला था 1954 में, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 1956 में, संगीता कलानिधि पुरस्कार मिला था 1968 में, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था 1974 में, पद्म विभूषण मिला था 1975 में, कालिदास सम्मान मिला था 1988 में, और भारत रत्न मिला था 1998 में। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय शास्त्रीय गायिका पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किस घराने से संबंधित है? तो मेवाती घराने से संबंधित है। ठीक है, पंडित जसराज जो है भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक हैं, और पुरस्कार इनका जो है पद्म विभूषण मिला था 2000 में, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 1987 में, पद्म श्री मिला था 1975 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस तिगड़ी को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किसको कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री को कहा जाता है। ठीक है, ये सभी जो हैं तीन त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री जो हैं तीनों संगीतकार का जन्म तिरुवर में हुआ था। ठीक है, जो पहले तमिलनाडु में तंजावुर जिले का हिस्सा था। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति जिसे कर्नाटक संगीत के 3 रत्नों के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, 18वीं सदी में कर्नाटक संगीत के संगीतकारों की उत्कृष्ट तिगड़ी को संदर्भित करता है, और MS सुब्बुलक्ष्मी, डॉक्टर DK पटमल और ML बसंत कुमारी, जो 20वीं सदी के कर्नाटक संगीतकार हैं, को लोकप्रिय रूप से कर्नाटक संगीत की महिला त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा डाइस घराने से संबंधित है। किससे? तो मेवाती घराने से संबंधित है। ठीक है, और रतन मोहन शर्मा एक भारतीय शास्त्रीय गायक है। वह ख्याल और तराना जैसे शास्त्रीय संगीत रूपों के साथ साथ हवेली संगीत, टप्पा और भजन जैसे हल्के शास्त्रीय रूप के साथ साथ राजस्थानी लोक भी प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन ओडिसी डांसर नहीं है? ओडिसी डांसर कौन नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें छावेरी बहनें जो है आपका ओडिसी डांसर नहीं है। ठीक है, दर्शन छावेरी जो है आपका वो आपका ओडिसी डांसर नहीं है, और 4 छावेरी बहनों में सबसे छोटी मणिपुरी नृत्य की एक प्रमुख भारतीय प्रतिपादक हैं। वह गुरु विपिन सिंह की शिष्या हैं। ठीक है, उन्होंने 1958 में अपनी बहनों नैना सुशील छावेरी और सुवर्णा छावेरी
रंजना छावेरी के साथ मंच पर प्रदर्शन करना शुरू किया। पुरस्कार है इनका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1996 मिला था और पद्मश्री पुरस्कार मिला था 2002 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2008 में भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध थे और डाइस घराने से संबंधित थे। ठीक है, किस घराने से संबंधित है तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पंडित भीमसेन जोशी जो है आपका किराना घराने से संबंधित है। ठीक है, कौन घराने से तो किराना घराने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तीजन बाई छत्तीसगढ़ के एक पारंपरिक रंगमंच कला स्वरूप पडवानी में निष्णात हैं और जिसमें वह संगीतकारों के साथ डाइस की कथाओं पर अभिनय करती है। किसमें तो महाभारत कथाओं पर अभिनय करती है। ठीक है, तीजन बाई जो हैं जिनका जन्म 8 अगस्त 1956 में छत्तीसगढ़ की पारंपरिक प्रदर्शन कला पडवानी की प्रतिपादक हैं, जिसमें वह संगीत संगत के साथ महाभारत की कहानियाँ का मंचन करती हैं। ठीक है, इनका पुरस्कार है पद्मश्री 1988 में, पद्म भूषण मिला था 2003 में, पद्म विभूषण मिला 2019 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 1995 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित डाइस अत्यधिक प्रख्यात संगीतकार में जो एक हैं पुरंदरदास हैं। ठीक है, कौन है पुरंदरदास हैं। इनका जन्म जो है पुरंदरगढ़ महाराष्ट्र में हुआ था। ये एक धनी व्यापारी वरदप्पा नायक के इकलौते पुत्र थे। ठीक है, एक पौराणिक कथा के अनुसार इन्हें संत नारद का अवतार माना जाता था और श्री पुरंदरदास भगवान कृष्ण के महान भक्त कवि और संगीतकार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने वर्ष 2008 में सर्वश्रेष्ठ समकालीन विश्व संगीत एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट किया था। एल्बम जो है ग्लोबल ड्रम किसने प्रोजेक्ट किया था तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जाकिर हुसैन ने जीता था। ठीक है, जाकिर हुसैन ने जीता था। एक भारतीय तबला वादक हैं। ठीक है, कंपोजर ताल वादक संगीत निर्माता और फिल्म अभिनेता हैं। पुरस्कार इनका जो है 1988 में मिला था पद्मश्री और पद्म भूषण मिला था 2002 में और पद्म विभूषण मिला था 2023 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सोनल मानसिंह किस लिए प्रसिद्ध हैं। सोनल मानसिंह जो है किस लिए प्रसिद्ध हैं तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, नृत्य के लिए प्रसिद्ध है सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैलियों में पारंगत हैं। ठीक है, इनका पुरस्कार जो है पद्म विभूषण मिला था 2003 में, पद्म भूषण मिला 1992 में और ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला 1987 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रख्यात नर्तक गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है। आपका आंसर होगा मणिपुरी से संबंधित है। ठीक है, राजकुमार सिंहजीत सिंह को पद्म श्री 1986 में प्राप्त हुआ। वह एक प्रमुख प्रतिपादक कोरियोग्राफर और भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली मणिपुरी पुंग चोलम और रासलीला के गुरु हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध नृतक हैं तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कथक के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध हैं कथक के लिए प्रसिद्ध हैं। अब बिरजू महाराज भारत के कथक नृत्य के लखनऊ कालका बिंदादिन घराने के प्रतिपादक थे। पुरस्कार इनका जो है पद्म विभूषण मिला था 1986 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला 1964 में और कालिदास सम्मान मिला था 1987 में। लता मंगेशकर पुरस्कार मिला 2002 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है तो आपका आंसर होगा इसमें कथक से संबंधित है। शोभना नारायण जो है यह एक कथक कलाकार और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा में करियर अधिकारी हैं। ठीक है, इन्हें 1992 में पद्मश्री मिला। इनके गुरु हैं बिरजू महाराज और भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं इनका भारतीय शास्त्रीय नृत्य में जो है उड़ीसी से सुजाता महापात्रा हैं। उड़ीसी में सुजाता महापात्रा, माधवी मृदुल और केलुचरा महापात्र, मीनाती मिश्रा ये सभी आपका जो है उड़ीसी के प्रमुख नृतक हैं और भरतनाट्यम के जो है रुक्मणी देवी, पद्मा सुब्रमण्यम और अल्ला वल्ली जो हैं ये सभी आपका जो है प्रमुख नृतक जो हैं आपका
भरतनाट्यम के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित कलाकारों में से कौन चित्रकार नहीं है? कौन चित्रकार नहीं है? तो रुक्मणी चित्रकार नहीं है। ठीक है, रुक्मणी देवी जो है आपका चित्रकार नहीं है। ये जो है भरतनाट्यम भारतीय इतिहास में राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, रुक्मणी देवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनका हम लोग कुछ पुरस्कार देख लेते हैं। पद्म भूषण मिला था 1956 में, और कुछ भारतीय चित्रकार जो हैं उनका अरविंद्र नारायण टैगोर हैं, अमृता शेरगिल हैं, जामिनी राय हैं, कालीपद गोपाल हैं और मुकुल चंद्र डे हैं, नंद लाल बोस हैं, सत्यजीत रे हैं और गगनेंद्र टैगोर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गणेश पायन किस कला से संबंधित है? गणेश पायन जो है आपका किस कला से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें चित्रकारी से है। ठीक है, चित्रकारी से संबंधित है। वह बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के कलाकार थे। ठीक है, उन्होंने बंगाली लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं के विषय के इर्द गिर्द काव्य, अतियार्थवाद कल्पना और अंधेरे कल्पना की अपनी शैली विकसित की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सर्वाधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है किस गायक के नाम पर दर्ज है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आशा भोसले के नाम पर दर्ज है। ठीक है, किसके? तो आशा भोसले के नाम पर दर्ज है। और आशा भोसले जो हैं भारतीय पार्श्व गायिका जिन्होंने 11,000 से अधिक एकल, युगल और कोरम समर्थित गाने रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है, इन्होंने अपना प्रथम फिल्मी गीत जो है चला 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 नाव बला मराठी फिल्म साझा बाल के 1943 के लिए गाया था। ठीक है, उन्होंने हिंदी फिल्म में अपनी शुरुआत हंसराज बहल की चुनरिया 1948 के लिए सावन आया गीत गाकर की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आशा भोसले की हम लोग देख लेते हैं कुछ पुरस्कार। ठीक है, 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, और पद्म विभूषण जो है आपका 2008 में मिला था। ठीक है, लता मंगेशकर दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है 1989 मिला, और भारत रत्न जो है 2001 मिला था आशा भोसले को। ठीक है, किशोर कुमार लता मंगेशकर पुरस्कार जो है आपका 1985 में, और भारत के कुछ अन्य प्रसिद्ध गायक हैं, पद्म विभूषण जो है आपका 2008 में मिला था आशा भोसले को, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है आपका 2000 में मिला था। ठीक है, और मोहम्मद रफ़ी को मिला था, पद्म श्री मिला था मोहम्मद रफ़ी को 1967 में, और लता मंगेशकर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था 1989 में। ठीक है, और भारत रत्न 2001 मिला था किशोर कुमार को, और लता मंगेशकर पुरस्कार मिला था 1985 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कला पुरस्कार से संबंधित प्रश्न। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।